समाजवादी पार्टी से सांसद रामाशंकर राजभर बात करने के लिए मौजूद है। सर, इमरान मसूद का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि सपा बोलते हुए मुसलमान को जो है बर्दाश्त नहीं करती है। एक बार चेयरमैन, एक बार विधायक और एक बार सांसद होने पर इतना घमंड हो गया इमरान जी को। 2009 से लगातार चुनाव लड़े, हमेशा हारे, और जब समाजवादी पार्टी से अलायंस हुआ तो किसी तरह से सांसद हो गए। घमंड इतना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कहती, मुल्ला मुलायम का नारा किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम परस्त होने का आरोप लगाती हैं और इनको अब मुसलमानों के हक की बात नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने हर जातियों के साथ मुसलमान समाज को भी बराबर का सम्मान दिया है। इमरान मसूद जी इन गठबंधन धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। वो होते कौन हैं? ऐसे बयान देने वाले होते कौन हैं? कांग्रेस पार्टी के हैं क्या वो? कांग्रेस पार्टी के नेता खड़गे जी हैं, राहुल जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। कौन क्या करेगा वो आपस में बात कर लेंगे। ये 3 में न 13 में रोज रोज अंड बंड बोलते रह रहे हैं। अपने तो बिना समाजवादी पार्टी के सांसद नहीं हो सकते। तो यह लोग न जाने बैकडोर में किन हाथों में ये खेल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नुकसान में लगे हैं, लेकिन संपूर्ण उत्तर प्रदेश का मुसलमान समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। वो समझ गया है कि ऐसे बयान देने वाले लोग भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के लोग हैं। सर, उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस की वजह से ही 37 सीटें मिली है लोकसभा में। कहा तो कांग्रेस की वजह से तो कई बार चुनाव लड़े, क्यों नहीं जीत गए? वो खुद क्यों नहीं जीत गए? 2009 से चुनाव लड़ रहे थे, 2024 में जाके किसी तरह से सांसद एक बार का हो गए। घमंड इतना कि उनके वजह से पूरा प्रदेश देश ही चल रहा है। ऐसे कांग्रेस पार्टी के ऐसे बाणवीर ही कांग्रेस पार्टी की लुटिया डुबा रहे हैं और डुबाए हैं। इसको कांग्रेस पार्टी को संज्ञान लेकर ऐसे बाणी वीरों पर कार्रवाई करनी चाहिए। सर, क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है कांग्रेस और सपा के बीच में? बिल्कुल, इंडिया गठबंधन पूरी तरह से ठीक है। उत्तर प्रदेश में पीडीए की सरकार बनने जा रही है और इस समय जो भी पीडीए का विरोध करेगा, समाजवादी पार्टी का विरोध करेगा, उसे जनता डंडा लेकर खदेड़ेगी। तो जिस तरीके से इनके बयान आ रहे हैं, क्या दरार तो नहीं आएगी? कहीं कुछ नहीं। ऐसे लोगों से गठबंधन में कोई असर नहीं पड़ता यार। ये लोग केवल मीडिया के लिए, ये खबर मीडिया में आने के लिए चलाते रहते हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, न कांग्रेस में है न जनता में है। सर, ओपी राजभर भी लगातार समाजवादी पार्टी को लेकर घेरते रहते हैं। उनका एक और बयान आया है कि पिछड़ों का यूज़ करा है समाजवादी पार्टी ने। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो आदमी पागल हो गया हो उसे आगरा जाना चाहिए। राजभरों के सवाल हैं कि उनका आरक्षण हो, पूरा हो। बिना आरक्षण के राजभरों का भला नहीं हो सकता। आरक्षण पर एक दिन बोला क्या? राजभर आवास के लिए तरस रहा है, राशन कार्ड के लिए तरस रहा है, नौकरी के लिए तरस रहा है। गांव गांव राजभर उजारे जा रहे हैं। जो ये बनारस से आते हैं, बनारस में 150 परिवार उजारे गए। बोला क्या? तो ये राजभरों के नेता नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं। इनकी आईडी सूचना विभाग चला रहा है और 27 में न इनका दल बचेगा, न इनके लोग बचेंगे, न इनका पद बचेगा। अपनी जमानत भी 27 में नहीं बचा पाएंगे। आप देखते रहिए। सर, राम मंदिर अयोध्या की बात करें तो सीओ नियुक्त करने की बात चल रही है और कहा है कि हिंदू ही होगा वो सीओ। हिंदू नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का हिंदू होगा। भारतीय जनता पार्टी वाला हिंदू, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हिंदू कुछ भी करे उसे छूट है। वो दूसरे धर्म पर जाके घरों पर झंडा टांग दे, वो दूसरे धर्म पर जाकर बाम लीचिंग करे, वो जा कर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के चढ़ावों को लूट ले। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर तो माननीय न्यायालय के आदेश पर बना, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा कर लिया है और ट्रस्ट भी उन्हीं का बनेगा, कब्जा करने वालों का। तो ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग आस्था में भी अवसर तराशते हैं।
तलाशते हैं। और मैं समझता हूँ कि आपदा में अवसर तलाश करके, आस्था में अवसर तलाश करके ये मंदिर के चढ़ावा पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं। सारी योजना इसीलिए है। सुप्रीम कोर्ट के हवाले कर देना। सुप्रीम कोर्ट का जज क्यों नहीं ट्रस्ट का सीईओ हो सकता है? ये अपने अधिकारियों को बनाकर उनके माध्यम से सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ने में खर्च करते हैं। सर, सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को और ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है, जवाब मांगा 1 हफ्ते के अंदर। देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट पर सबको भरोसा है और निश्चित तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया है तो देश के करोड़ों हिंदुओं को सुकून मिला है कि अब दूध का दूध, पानी का पानी होगा। ठीक है, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दिव्यांशु, भारत समाचार, दिल्ली।